ये आज मैं क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट, उसके बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास दे रही हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके 12th में भी काम आएगा, क्योंकि लाइट एक चैप्टर ही है पूरा पढ़ना। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग समझो ये चैप्टर है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है। मैंने कोशिश की है कि आपको आसान लैंग्वेज में इसको क्लियर करा पाऊँ। सो यू हैव टू रेडी। लाइट, सबसे पहले देखो, अभी तक बचपन से क्या पढ़ते आ रहे? लाइट। लाइट क्या है भाई? लाइट कुछ नहीं है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे ये क्या बात हुई? 6 में भी वही डेफिनेशन पढ़े, 7 में भी वही डेफिनेशन पढ़े, 8 में भी वही डेफिनेशन पढ़े, 9 में भी वही जाना लगभग। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कुछ ना समझ में आए तो बोल दो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे एक्चुअल में क्या मीनिंग है इसका? लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? तो इसको समझने के लिए मैं एकदम आसान तरीका समझा रही हूँ जिससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? Light is the not only a form of energy, it is a different. Light, it is that part of electromagnetic spectrum which help us to see various object. Light क्या है? Light क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब बोलोगे कि मैम और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ही आसान था? ऐसा नहीं है। आसान चीज तक सिर्फ पढ़े रहेंगे तो नॉलेज, हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। पहले ये समझो ये है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको समझो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो समझते हो ना? गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, ठीक है, माइक्रोवेव रेज या फिर रेडियो वेव रेज, कुछ भी जो ये जितने रेज आप जानते हो। अब बोलोगे मैम विबग्योर के बारे में नहीं बताएं। बताएंगे, वही तो लाइट है हमारा। देखो, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, उसके बाद विबग्योर आता है, फिर आईआर, फिर एमडब्ल्यू, फिर आरडब्ल्यू, ये सारे रेज हैं। ओके, ये भी तुम्हारा रेज ही है, ये भी तुम्हारा रेज ही है। लेकिन जैसे कि आप साउंड में सुनते हो ना कि साउंड का एक रेंज है, उससे ना हम नीचे सुन सकते हैं, उससे ना हम ऊपर सुन सकते हैं, उसका एक रेंज है, उसी में हम लोग सुनते हैं। उसी तरह से ये रेस का एक रेंज है। उस रेंज में अगर कोई भी चीज आएगी तो वो हमें चीजों को विजिबल बनाएगी, अदरवाइज नहीं बनाएगी। तो वो रेंज क्या है ये समझो। देखो यहाँ पर ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। अब बोलोगे ये क्या है? ये वेवलेंथ है। ये क्या है तुम्हारा? ये वेवलेंथ है, जिसको हम लोग अप्रोक्स में इतना ले लेते हैं। ये क्यों ले भाई? इससे अच्छा ये ले लेते हैं। तो क्या लिया जाता है? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है? ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ समझते हो? कोई भी चीज जब मूव करती है तो वेव की तरह मूव करती है। लाइट क्या है? लाइट जो ट्रेवल करती है वो कैसे करती है? वेव थ्योरी पे डिपेंड करता है ना। एनसीईआरटी का पहला पेज पढ़ोगे, उसमें पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी अभी हम पढ़ाएंगे तुरंत, उस पर डिपेंड करता है। तो जो तुम्हारा वेव थ्योरी है, वो वेव थ्योरी तुम्हारा क्या बताता है कि जो रेज है वो वेव में ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है? वेव में करती है। तो ये वेवलेंथ मैंने तुम्हें दिखाया है। गामा रेस का वेवलेंथ लाइट से कम है, एक्स रेस का कम है, यूवी रेस का कम है, और लाइट से वेवलेंथ ज्यादा है किसका? आईआर का, एमडब्ल्यू का, आरडब्ल्यू का, ठीक है। ये वेवलेंथ इंक्रीज करता है इधर जाते समय। तो जैसे साउंड का एक रेंज है कि साउंड उससे नीचे नहीं सुनाई देगा हम लोगों को, और उससे ऊपर नहीं सुनाई देगा हम लोगों को बीच वाला सुनाई देगा। उसी तरह से जिसका वेवलेंथ आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोग को वेवलेंथ समझ में नहीं आएगा तो हम लोग मेरे वीडियो सुनने के बाद पूछना हमसे कि मैम वेवलेंथ क्या होता है, तो हम उसका एक वीडियो तुमको दोबारा बनाकर भेज देंगे। और अगर वेवलेंथ क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वेव पढ़े हो तो वेवलेंथ जानते होगे, क्लास 8 में पढ़ना था, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, सब कुछ। तो वेवलेंथ अगर तुम्हारा लाइट से कम है तो भी तुम्हें वो विजिबल नहीं होगा। गामा रेज दिखता है, एक्स रेज दिखता है, यूवी रेज दिखता है? नहीं, ना दिखाता है किसी चीज को। अब बोलोगे मैम किसी चीज को कैसे नहीं दिखाता है? दिखाता तो है, एक्स रेज हट्टी टूटती है तो दिखाता है। सामान को मैं बोल रही हूँ, इंटरनल बॉडी पार्ट्स को नहीं। यूजेस तो सभी का है अलग अलग जगहों पर। सामान, आप ऊपर से आपकी बॉडी कैसी, आप एक्स रेज डाल दो तो ऊपर से थोड़ी ना दिखोगे।
तो ये रेज हम सामान को देखने के लिए यूज नहीं करते, ये रेज भी देखने के लिए यूज नहीं करते। ये रेज हमारा जो इसके बीच में आता है, इस वेवलेंथ के बीच में आता है, वो रेज का नाम क्या है? विबग्योर। अब बोलोगे मैम लाइट को सुने थे कि भाई हम कलर्स में डिवाइड कर सकते हैं, वही कलर है ना, ये ध्यान से देखो, VIBG, VIBGYOR। अब बोलोगे कि मैम ये कलर में हम लोग डिवाइड करते थे, क्यों करते थे? रीजन समझ में आ रहा है? विबग्योर। ये जो वेवलेंथ तुम देख रहे हो 4000 से लेके 8000, तो विबग्योर में जो आपका वी है, वी कलर जो है आपका, वी कौन सा कलर है? अब कलर मैं नहीं बता रही हूँ, आप विबग्योर का कलर सब बहुत अच्छे से जानते हो, क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो। तो इसका वेवलेंथ कम है, मतलब 4000 समथिंग होगा इसका, इसका कुछ और बढ़ेगा, 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 और जब रेड तक पहुंचोगे तो वो 8000 के करीब करीब तक आ जाएगा। तो ये 4000 से 8000 तक में, इसलिए इसको विबग्योर में लिया गया। यही वेवलेंथ में डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हम लोग को कलर अलग अलग दिखाई देता है। आप आसमान में देखते हो, कभी हमारा स्काई जो है वो ब्लू हो जाता है, कभी देखते हो रेडिश दिखने लगता है, वो सारा कमाल वेवलेंथ का है, सारा कमाल। ह्यूमन आई एक चैप्टर है, क्लास 10 पे पढ़ना है तुमको, उसमें बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कि स्काई आपका ब्लू क्यों है, आपका आसमान मॉर्निंग के टाइम में रेडिश क्यों दिखाई दे रहा है, या सनराइज या सनसेट के टाइम में, वो सारा चीज इसके ऊपर डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। जब समझाएंगे तो ये वेवलेंथ पर ही डिपेंड करेगा। बात समझ रहे हो? अगर नहीं समझोगे तो वीडियो के बाद बताओगे कि मैम नहीं समझ में आया, और अगर समझ में आएगा तो भी बोलोगे कि मैम समझ में आया, तब मैं अगले वीडियो उसी के अकॉर्डिंग बना पाऊंगी। ठीक है? तो ये समझ में आ गया कि लाइट क्या है। लाइट भी सारे रेस की तरह ही, लाइट जो विबग्योर है वो भी एक रेस है, बस उसका वेवलेंथ ऐसा है जो हमारी चीजों को विजिबल बनाता है। तो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन, किस चीज के लिए? क्लास 10 के लिए। समझ पा रहे हो मेरी बात? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने यहाँ लिख रखा है अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग दो थ्योरी है जो आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी में, ध्यान देना इस बात को, पूरा आपको जानने की जरूरत नहीं है इसमें, जो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ आप उसको देखिएगा ध्यान से। ये हमारा सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो कि लाइट is a form of energy. Light is needed to see things around us. It is only when light coming from an object enters our eyes that we are able to see that object. कोई भी चीज इस दुनिया में जो हम लोग देखते हैं वो हम कैसे देखते हैं? उस ऑब्जेक्ट से। मान लो कि ये फ्लावर है, देखो इधर ये फ्लावर है तुम्हारा, ये फ्लावर कैसे कलर का, ये हम देख पा रहे हैं, ये हम कैसे देख पा रहे हैं? इससे रोशनी हमारे आईज तक पहुंच रही है, अब वो आईज तक जो पहुंच रही है जिसके कारण हम इस फ्लावर को देख पा रहे हैं। ठीक है? तो इसी तरह से हम लोग चीजों को देख पाते हैं। तो दो वजह होती है, एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है, एक नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। लुमिनियस ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसकी खुद की लाइट होती है, जैसे सन खुद की लाइट है उसकी। ठीक है? टॉर्च, अब बोलोगे मैम टॉर्च की खुद की लाइट तो नहीं है, नेचुरल लुमिनियस नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल तो लुमिनियस है ना भाई, बैटरी की वजह से वो अपनी लाइट दे रहा है ना। नॉन लुमिनियस जिसकी लाइट अपनी नहीं है लेकिन वो किसी वजह से यानी रिफ्लेक्शन के कारण लाइट दे रहा हो, उसको नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे कि आपका मून, ये तो क्लियर है, क्लास 7-8 में पढ़ते आ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन टॉपिक में आते हैं, नेचर ऑफ लाइट। मेन ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है? ध्यान देते हुए हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप लोग बढ़ेंगे। ये दोनों चीज आपको क्लास 10th में एनसीईआरटी चैप्टर लाइट का पहले ही पेज में बॉक्स में किया हुआ आपको मिलेगा। दोनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ लाइट को बताता है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। अब वेव थ्योरी क्या बताता है? देखो ज्यादा तुम पढ़ लेना खुद से, उतना हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन हम तुम्हें समझा रहे हैं। समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ तो कहीं भी मिल जाएगा। वेव थ्योरी तुम्हारा है क्या? ध्यान से समझोगे। वेव थ्योरी वो है जो ये बताता है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपका साउंड ट्रैवल करता है वाटर में, सॉलिड में, एयर में, अगर वैक्यूम कर दो तो आवाज सुनाई नहीं देगी, लेकिन लाइट के साथ ऐसा कोई पंगा नहीं है। अगर लाइट के साथ ऐसा होता तो सन से रोशनी अर्थ तक कैसे आती, ये बताओ। अर्थ पर एटमॉस्फेयर है लेकिन सन तो बहुत दूर है,
सन के पास से अर्थ तक आ रहा है, अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, तो लाइट अर्थ तक तो पहुंच ही नहीं पाती, लेकिन सन से अर्थ तक पहुंच जा रही है। इसका क्या मतलब है कि लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं है। ये बताता है हमारा अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। क्लियर है? दूसरा क्या है ये समझेंगे। दूसरा हमारा कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी light is composed of particle which travel in a straight line at a very high speed. The elementary particle, अब बोलेंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, तो भाई उस पार्टिकल को कहते क्या है? छोटे छोटे सामान से बना हुआ है तो उसको एटम कहते हैं। बोलते हो ना कोई भी चीज, हम ये रिंग पहने हुए तो भाई ये किससे बना हुआ है? आयरन का है ये, तो ये एटम से बना हुआ है, आयरन के एटम से बना हुआ है मिलकर। ये लकड़ी भी बना हुआ है एटम, सारी चीज बनी हुई है एटम से। लेकिन लाइट को अगर हम बोलते हैं कि वो पार्टिकल से बना हुआ है तो उसका नाम जानना चाहोगे ना कि किस चीज से बना हुआ है? तो देखो यहाँ पर मैंने इस चीज को क्लियर किया है। द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट डिफाइन लाइट इज द फोटोन। फोटोन, इस एलिमेंट्री पार्टिकल को क्या नाम दिया गया है? फोटोन, PHOTON। ठीक है, ध्यान से समझो इस बात को। अब एनसीईआरटी ये भी बताता है कि दोनों को साथ में ले लिया गया। लाइट एक्सिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स। जो तुम्हारा अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी और अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी दोनों को साथ में ले लिया गया, क्योंकि लाइट दोनों ही एक्सिबिट्स करता है। यानी कि लाइट पार्टिकल से भी बना हुआ है और लाइट जो है वो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी को भी फॉलो करता है, क्योंकि उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों को साथ में आप देखोगे एनसीईआरटी में भी कहा गया कि द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट कॉल्ड क्वांटम, जिसमें दोनों को बोथ ले लिया गया, वेव्स को भी ले लिया गया और पार्टिकल को भी ले लिया गया। मतलब कि वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी दोनों को मिला करके क्या नाम दिया गया? द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कंबाइंस बोथ द वेव एंड पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट। यानी कंफ्यूजन गाइस नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब चलो आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे, लेकिन वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है तो इतना पहले फॉरवर्ड करते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में बताते हैं।